वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास में आने वाली चतुर्थी को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत संतान की रक्षा करने वाला, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला और भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को हरने वाला है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 जनवरी दिन सोमवार को है। इसी दिन तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की तिल चौथ संकष्टी चतुर्थी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इनका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप विस्तार बताने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामा गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन संस्योपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बनाना चाहिए। 5 लड्डू देवता को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, 20 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का एक वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। वे छात्र, धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा न के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षान के द्वारा ही उसने पूर्वत तैयारी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए श्री गणेश जी की प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के समान कांति सली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भरे हैं, पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कृत्य का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए
मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक के इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूँ? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर देगा, जीवित छोड़ेगा? इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया हूँ वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी लगा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हो गए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई है, ना तो इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभा है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई संगीत जानती है? धर्माचक्र की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्माचक्र जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उनकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रती, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी के व्रत को करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपने मित्रों, पुत्रों और पत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्क राज भोगने लगे। इस प्रकार से माघ संकष्टी चतुर्थी तिल चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी।
सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है, जैसे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत के करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपना मनोकामना पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगालिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौट नहीं आए तो तुम्हें घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि अब घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाधी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कराया हूँ तो डस गाय। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसना होगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊं तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा अभी तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत ही घबराई और बेटा बहू से काको आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठो तो।
देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्मी आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की जय। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में श्री गणेश भगवान और चौथ माता की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, भादो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब खुद भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश ना हो, क्योंकि विघ्नहर्ता की कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको अद्भुत लाभ, आंतरिक शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक जीवन या आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव सुखपुर नाम से ही पता चलता था कि वहाँ खुशहाली का राजा था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे, कुएं हमेशा पानी से भरे रहते थे और गांव के बच्चे गलियों में खेलते हुए अपनी किलकारियों से माहौल को जीवन रखते थे। हर घर में हंसी की आवाज़ आती थी और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे जैसे एक बड़ा परिवार हो। गणपति बप्पा की कृपा सदैव उन पर बनी रहती थी और हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती थी। मगर समय के साथ भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन आसमान से बरसने वाली बूंदें जो खेतों की प्यास बुझाती थी रुक गई। कई महीने बीत गए, एक भी बूंद नहीं गिरी। धरती फट गई, खेतों में दरारें पड़ गई और फसलें सूखकर काली पड़ने लगी। पशु पक्षी पानी के लिए हाहाकार करने लगे, कुएं एक एक करके सूखने लगे। उनका गहरा पानी अब सिर्फ सूखी मिट्टी का ढेर बन गया था। गांव में अकाल का साया गहराने लगा। लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? यह सवाल हर जुबान पर था। अकाल ने अपने साथ एक और भयानक मेहमान को बुलाया, बीमारी। पहले एक, फिर दो, फिर पूरे गांव में बुखार, खांसी और कमजोरी फैलने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमार पड़ने लगे। वैद्य और हकीमों के नुस्खे काम नहीं आ रहे थे। गांव की रौनक गायब हो चुकी थी। हर घर से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। एक समय का सुखपुर गांव अब दुख और निराशा का प्रतीक बन चुका था। लोग मायूस होकर अपने घरों में डूबके रहते थे। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। क्या यही हमारा अंत है? लोग बुदबुदाते, उनकी आवाज़ें में हर उम्मीद मर चुकी थी। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था गौरी बाई, मगर गांव वाले उन्हें प्यार से दीदी माई कहते थे। उनकी आंखें अनुभव से चमकती थी और उनके सफ़ेद बाल उनके जीवन के मुश्किलों भरे सफ़र की कहानी कहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। हर सुबह जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो सूखते पैरों, उदास चेहरों और शांत गलियों को देखकर उनका दिल दर्द से भर उठता था। नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। वो अपने मन में हर दिन दोहराती। एक दिन जब पूरा गांव निराशा में डूबा था, दीदी माँ ने अपने छोटे से पूजा घर में बैठी थी। उनकी आंखें नम थी पर मन में एक दृढ़ संकल्प उमड़ रहा था। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को देखा, वही गणेश जी जिन्हें बचपन में पूजती आ रही थी, वही विघ्नहर्ता जो हर संकट को हर लेते थे। उनके मन में एक विचार आया, जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा हो। संकष्टी चतुर्थी, उन्होंने फुसफुसाया। संकष्टी चतुर्थी का व्रत यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, पर गणपति बप्पा ही अब हमारा सहारा है।
यह विचार उनके मन में कुछ देर घेर कर रखता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 48 दिनों का था और यह अत्यंत कठिन माना जाता था। इसमें निराहार रहकर पूर्ण निष्ठा के साथ गणेश जी की पूजा करनी होती थी। इस उम्र में जब शरीर बीमारी और कमजोरियों से घिरा था, यह व्रत करना लगभग असंभव था। लेकिन दीदी माई के मन में गांव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अगर इस व्रत से मेरे गांव वालों को राहत मिल जाए तो मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अगले दिन सुबह दादी माई ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया। मैं संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत करूँगी, उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरा विश्वास भरते हुए कहा। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। दादी माई, आपकी उम्र हो गई है, शरीर इतना कमज़ोर है, यह व्रत तो जवान लोगों से भी नहीं होता, आप कैसे कर पाएंगी? मुखिया ने चिंता व्यक्त की। एक और गांव वालों ने कहा, दादी माई, यह अकाल और बीमारी तो भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं? दादी माँ ने उनकी बात शांति से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास इस गांव को बचा सकता है तो मुझे यह करना ही होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर हमारी सुनेंगे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गांव वालों को भी थोड़ी बहुत उम्मीद दे गई। कुछ लोग अभी भी संयम में थे, पर दादी माई की दृढ़ता ने उन्हें चुप कर दिया। ठीक है दादी माई, मुखिया ने अतः कहा, हम आपके साथ हैं, जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और इस तरह भीषण अकाल और बीमारी के बीच दादी माई ने संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत शुरू किया। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। पहले दिन उन्होंने सुबह ही उठकर सूखे कुएं से मुश्किल से थोड़ा पानी निकाला, स्नान किया और गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ गई। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने आए थे। उनकी आंखों में कौतूहल और थोड़ी सी उम्मीद थी। दादी माई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम नमो गणपते नमः का जाप शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। गांव में पानी की इतनी कमी थी कि पानी के लोग भी मुश्किल से मिलता था। व्रत के लिए तो और भी कठिन था। दादी माँ जो सिर्फ जल और फल पर रहती थी, अब बिना जल के ही व्रत कर रही थी। उनके ओठ सूख जाते, गला तरस जाता, पर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, गांव गांव और गांव का कल्याण। हे बप्पा शक्ति देन, वह मन ही मन प्रार्थना करती। दिन ढलते ही उनकी देह शिथिल पड़ने लगती, पर उनका संकल्प दृढ़ रहता। गांव वाले दूर से ही उन्हें देखते, कुछ कहते, देखो दादी माई कितनी हिम्मत वाली है, कुछ फुसफुसाते, पर क्या इससे कुछ होगा भी? जैसे जैसे दिन बीतते गए व्रत और कठिन होता गया। गांव में बीमारी और अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन कोई ना कोई नया बीमार पड़ता या किसी के घर से दुखद खबर आती। इस माहौल में दादी माई का व्रत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। कभी कभी उनकी देह इतनी थक जाती कि उन्हें लगता अब और कोई नहीं। उनके पेट में दर्द उठता, सिर चकराता और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता। एक बार तो वह बेहोश होते होते बची, मगर तुरंत खुद को संभाला। नहीं गौरी, ऐसे हार नहीं मानते। यह तेरा अकेला का व्रत नहीं है, यह पूरे गांव के लिए है। उन्होंने खुद को फटकारा। उनकी रग रग में बस एक ही प्रार्थना थी, हे मेरे प्यारे गणपति बाबा, मेरी झोली नहीं मेरे गांव की झोली भर दो। मुझे कष्ट दो पर मेरे गांव को बचा लो। बीच के दिनों में गांव में कुछ लोग कहने लगे, यह सब बस अंधविश्वास है। दादी माई बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। जब भगवान ने ही रूठना था तो यह व्रत वृत क्या काम आएंगे? इन बातों से दादी माई का मन थोड़ा विचलित होता, पर अपनी आंखें मूंद लेती और गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखती। उन्हें गणेश जी की आंखों में करुणा और शक्ति नजर आती थी। अगर किसी को विश्वास ही ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम है विश्वास बनाए रखना
और मैं वही करूँगी। वह खुद को समझाती, फिर भी लोग थे जो दादी माई के लिए भोजन और जल का प्रबंध करते थे। हालांकि वह कुछ लेती नहीं थी, बस देख लेती थी छोटे बच्चे जो उनके पास आकर बैठ जाते और शांत भाव से उन्हें देखते। शायद वे भी दादी माई की तपस्या को महसूस कर रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा रोते हुए दादी माई के पास आया और बोला, दादी माई मुझे प्यास लगी है, बहुत प्यास। दादी माई का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा थोड़ा इंतजार कर, बप्पा सब ठीक कर देंगे। जल्दी ही बारिश होगी और हम सब कुएं भर जाएंगे, फिर तू जितना चाहे पानी पी लेना। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे 48 दिन पूरे होने के करीब आ रहे थे, दादी माई की शारीरिक शक्ति लगभग खत्म सी हो गई थी। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, उनकी आंखें भीतर धंस गई थी और उनके कदम डगमगाते थे, मगर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके होठों पर लगातार गणेश जी का नाम रहता था और उनकी आंखें एक लक्ष्य पर टिकी थी, गांव का कल्याण। अब गांव वाले भी उनकी तपस्या को देख चकित थे। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वे उनकी हिम्मत की तांत देते थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक खामोशी जिसमें एक अजीब सी उम्मीद पनप रही थी। हर कोई चुपचाप दादी माई के अंतिम दिनों के व्रत को देख रहा था। व्रत का 47वां दिन था। सूरज आग उगल रहा था, हवा में धूल उड़ रही थी। गांव में किसी भी कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था। बीमारी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए थे। माहौल इतना मायूस था कि लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। दादी माई की झोपड़ी के बाहर कुछ लोग जमा थे। वे दादी माई को देख रहे थे, जो लगभग अचेत अवस्था में थी, पर उनके होठों पर अभी भी जाप चल रहा था। एक वृद्ध महिला ने कहा, आज ही आखिरी दिन है, अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उनकी आवाज़ में दुख और निराश भरी थी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, व्रत का आखिर 7वां और अंतिम दिन। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर उसकी तपन महसूस हो रही थी। दादी माँ किसी तरह उठकर बैठी, उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। उन्हें लगा शायद आज वह अपना व्रत पूरा नहीं कर पाएंगी। उनकी आंखें डबडबा गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरकर गणेश जी का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, मेरा व्रत आज पूरा हो रहा है, अब तो कृपा करो, मेरे गांव को बचा लो। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, पर उनकी हर सांस में गणेश जी का नाम था। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सबकी निगाहें आसमान पर थी। सब दादी माई को देख रहे थे। सबकी उम्मीदें एक पतली डोरी से बंद थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी किरणें सूखी धरती पर आग बरसा रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली। यह हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों को लगा जैसे यह कोई भ्रम हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी हवा तेज होने लगी। आसमान में दूर कहीं एक छोटे से काले बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बादल, किसी ने फुसफुसाया। और छोटा सा बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया और देखते ही देखते पूरा आसमान काले घने बादलों से घिर गया। यह क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ ही टप 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 बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। बारिश पूरे गांव में एक साथ ही आवाज़ गूंजने लगी। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। उनकी आंखों में चमक थी जो बरसों से बुझी हुई थी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान से पानी की धाराएं ऐसे बरस रही थी जैसे वरुण देव ने अपने सारे कपाट खोल दिए हो। धरती जो प्यासी थी, प्यासे शिशु की तरह पानी पीने लगी। धूल जो हवा में उड़ती थी अब मिट्टी में बदल गई, जिसकी पौधे सौदे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ पानी ही पानी था। देखते ही देखते गांव के सूखे कुएं जो बरसों से खाली पड़े थे,
पानी से लबालब भर गए, कुएं भर गए। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। बड़े बूढ़े जवान सब पानी में नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सिर्फ पानी ही नहीं बरसा था, यह बारिश अपने साथ एक और वरदान लेकर आई थी। बीमारी भी समाप्त हो गई थी। जिन लोगों को बुखार था उनकी तबीयत में सुधार होने लगा, जो कमज़ोर थे उन्हें ताकत मिलने लगी। हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे बीमारी का सारा जड़ धुल गया हो। गांव में एक बार फिर से बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी और घरों से हंसी की आवाज़ें आने लगी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, दादी माई, यह सब आपकी वजह से हुआ है, यह आपकी तपस्या का फल है। दादी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी थी, उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रार्थना सुन ली थी। उनकी आंसू खुशी से बह रहे थे। गांव वाले द्वार कर दादी माँ के पास आए। उन्होंने दादी माँ को उठाया और उनके अपने कंधों पर बैठा लिया, जैसे कोई योद्धा विजय होकर लौटा हो। दादी माँ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। पूरे गांव में यह नारा गूंजने लगा। दादी माँ ने अपनी आंखें खोली और इतने प्यार भरे चेहरे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने इसे गणपति बप्पा की साक्षात कृपा माना। उन्होंने महसूस किया कि दादी माँ की निस्वार्थ सेवा, उनकी अटूट श्रद्धा और उनके दृढ़ संकल्प ने यह चमत्कार संभव किया था। यह सिर्फ दादी माँ के व्रत नहीं था, मुखिया ने एक बैठक में कहा, यह हम सबके लिए एक सबक था, विश्वास का, उम्मीद का और निस्वार्थ सेवा का। गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब से हर साल संकष्टी चतुर्थी का यह 48 दिन का विशेष व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। हर घर से कोई ना कोई सदस्य इस व्रत में सम्मिलित होगा और सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते। यह सिर्फ एक व्रत नहीं रहा, यह सुखपुर गांव की पहचान बन गया। यह एकता का, विश्वास का और त्याग का प्रतीक बन गया। गांव की खुशहाली लौट आई और हर साल जब वे सामूहिक रूप से यह व्रत करते तो उन्हें दादी माँ की तपस्या और गणपति बप्पा की कृपा याद आती थी। वे सब मिलकर गाते हैं, गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। यह कामना करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः